Hello everyone, welcome back to Y Academy. You know that you all are waiting for the answer key of the शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट. अभी ये जो आंसर की है ये पीसीएम ग्रुप के लिए है. इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री के आंसर की देखेंगे फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट. सो आई वेलकम टू यू ऑल टू द वाई अकेडमी. माई सेल्फ अरबाज सर. लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन 71 वाला जो कि आपके शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया था, द ऑर्बिटल विथ हाईएस्ट एनर्जी इज. कौन सी ऑर्बिटल जो है वो हाईएस्ट एनर्जी की होती है? देखो, इन द अबू प्रिंसिपल वी नो दैट द एनर्जीज आर कैरेक्टराइज्ड क्लासिफाइड एज. पहले तो आता है 1s वाला, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, फिर 4p6. देन जैसे आगे जाओगे ऐसा 4p6 के बाद आपको आगे 5s दिखेगा. इस तरह से कंटिन्यू जब देखते जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ये चार ऑर्बिटल दिए ना, कौन से वाले दिए? 3p, 4d, देन 4s और 5s. अब जो ऑर्बिटल सबसे दूर वाली होगी उसकी जो एनर्जी होती है वो हाईएस्ट वाली होती है. मतलब जो सबसे एस पी डी एफ अपन बोलते हैं ना, तो एस पी डी, एस सबशेल सबसे बाहर की होती है, एस उसके अंदर आती है पी वाली, और सबसे अंदर आती है डी वाली. तो जो सबशेल सबसे अंदर वाली होती है यहाँ पे उसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है. इसके अंदर आते हैं वापस से एफ, ठीक है, वी नो दैट. डी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. और एस को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. मतलब डी के भी अंदर जो है एफ ऑर्बिटल है, तो जितनी क्लोज होगी ऑर्बिटल उतनी उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, राइट. तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए थे आपको, 3p, 4d, 4s, 5s. इसमें से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? देखो, एक तो दिख रहा है 3p वाला, देन 4s2, 3d10, 4p6, देन यहाँ पे 4p6 के बाद 5s2, 4d10, 5s2 एंड 4d10 आता है. नेक्स्ट 4s दिख रहा है, कहाँ गया? ये रहा 4s, देन 4d एंड देन 5s. ये चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं. तो इन चारों में से जो है 3p जो है 3 नंबर थोड़ा सा बाहर ही होगा, देन 4s, 3d, 4p, 5s एंड 4d. तो इससे सबसे जो इनर ऑर्बिटल जो होगी वो 4d वाली होगी, जिसकी जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट होगी. सो ऑप्शन 71 नंबर का करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वाला. जितनी ऑर्बिटल इनर होगी, अंदर के साइड में होगी, उतनी उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी. सो करेक्ट आंसर विल बी 4d. अब वो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब प्रैक्टिस हमने वाई अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सब कराई है. यू नो, जो जितने भी बच्चे वाई अकेडमी के हैं उनको सबको पता है. पीरियोडिक टेबल का टॉपिक जो है 10 से 11 वीडियो लेक्चर में अपन ने कवर किया है, उसमें ये सारे कंसेप्ट आपको बताए गए थे. देन मिल्क इज अ, 72 नंबर में बोल रहा है, मिल्क इज, वी नो दैट मिल्क इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? कोलाइड. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर के दो टाइप बताए थे पढ़ाते वक्त. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है होमोजीनियस, सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस. इनके डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह सब प्रैक्टिस कराए थे. होमोजीनियस में अपन देखते हैं सॉल्यूशन वाला टॉपिक, एक टाइप देखते हैं सॉल्यूशन, जिसके अंदर अपन ने बोला था साल्ट इन वाटर ले सकते हैं, कंप्लीटली साल्ट डिजोल्व हो जाता है, दो लेयर फॉर्म होते हुए नहीं दिखते हैं. हेट्रोजीनियस में मैंने आपको बताए थे दो टाइप होते हैं, ठीक है. मेनली यहाँ पे देखते हैं अपन, एक तो कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये दो टाइप के. कोलाइड्स में मैंने आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराई थी, मिल्क इन वाटर. जिन लोगों ने ये वीडियो हम पढ़ाते वक्त देखा था उन लोगों ने फटाक से विद इन सेकेंड सॉल्व किया होगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल मैंने याद कराया था पढ़ाते वक्त. कोलाइड्स का एग्जाम्पल मिल्क इन वाटर, और सस्पेंशन का एग्जाम्पल सैंड इन वाटर बताया था. सैंड इन वाटर, डिफरेंस क्या है? मिल्क इन वाटर, मिल्क जो है वाटर के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो अपना जो वाटर का लिक्विड जो बनता है टर्बिड हो जाता है. मतलब मिल्क के पार्टिकल जो है थ्रू आउट द मिक्सचर डिजोल्व भी नहीं होते हैं या कंप्लीटली इनसॉल्युबल भी नहीं होते हैं, ठीक है. पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली इनसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्यूशन जो है वो अपना टर्बिड हो जाता है, ठीक है. सैंड इन वाटर देखोगे, सैंड क्या होती है? इनसॉल्युबल, जाके बॉटम पे सस्पेंड हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं सस्पेंशन. सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, दैट इज सस्पेंशन. तो इस तरह से कोलाइड्स, मिल्क इन वाटर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका होता है? कोलाइड्स. तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको था यहाँ पे. इस तरह से पढ़ाते वक्त हमने पूरी प्रैक्टिस आपको कराई थी. करेक्ट आंसर विल बी 1, मिल्क इज अ कोलाइड.
पढ़ाते वक्त हमने बोला था आपको पढ़ाते वक्त कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपको एसिड बेसिस साल्ट टॉपिक के ऊपर रेडिकल्स वाली कंसेप्ट जो पढ़ाई थी उसके अंदर से क्वेश्चन है। बोल रहा है नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं और एसिडिक रेडिकल कौन से हैं। देखो, बेसिक रेडिकल जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि बेसिक रेडिकल जो फॉर्म होते हैं वो बेस से फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको बेसिक बोलते हैं। ठीक है, बेस अगर एग्जांपल लेंगे अपन NaOH, तो NaOH को अगर आप स्प्लिट करोगे तो Na प्लस OH माइनस, ये बेस की प्रॉपर्टी होती है OH माइनस। अगर KOH लेंगे तो K प्लस OH माइनस, ये भी बेस की प्रॉपर्टी है। जितने भी बेसेस होते हैं उनके अंदर OH माइनस कॉमन है, कॉमन को कट करो, जो बच रहा है ना Na प्लस K प्लस, तो ये सब होते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये बेस से फॉर्म होते हैं इसलिए इनको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। इसी को एक और नाम याद कराया था, कैटायनिक रेडिकल, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब के सब कैटायनिक, उसी का एक और नाम बेसिक रेडिकल होता है। इसका अपोजिट एसिडिक में याद कराया था, एसिडिक का अपोजिट नाम क्या होता है? एनायनिक रेडिकल। ए, इस तरह से मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एसिडिक का ए, एनायन का ए, मतलब निगेटिव वाले जितने भी स्पेसिस होंगे वो सब क्या होंगे? एसिडिक रेडिकल, और पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे वो बेसिक रेडिकल। चलो तो फिर लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे आपको कौन से पॉजिटिव वाले मिल रहे हैं और कौन से नेगेटिव वाले मिल रहे हैं देखते हैं, उसमें से आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब Ag प्लस तो कौन सी इसमें जाएगा? ऑब्वियसली कैटायनिक, मतलब बेसिक में जाएगा। Cu प्लस 2 वो भी यहीं जाएगा। Cl माइनस इधर की तरफ जाएगा नेगेटिव वाला, I माइनस भी इधर ही जाएगा। सल्फेट जो है SO4 माइनस 2 इधर ही जाएगा माइनस वाले सेक्शन में। Ca प्लस 2 वाला इधर आएगा। नाइट्रेट NO3 माइनस इधर जाएगा। सल्फाइड जो है इधर जाएगा। अमोनियम NH4 प्लस इधर को आएगा। K प्लस ही भी कैटायनिक में ही आएगा। MnO4 माइनस पर मैग्नेट उधर ही जाएगा। बाकी जो दो दिए हैं ना, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये तो न्यूट्रल दिए हैं, इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं दिया है, तो इनको तो लिस्ट में लेना भी नहीं है अपने को, उनको तो अवॉइड ही करो। इतने जो बचे हैं ये होंगे आपके बेसिक में इतने, एसिडिक में इतने। हमेशा याद रखना, बेसिक बोला है तो कैटायनिक होते हैं क्योंकि बेस से फॉर्म होते हैं, एसिडिक बोला तो एसिड से बनते हैं इसलिए उसको एनायनिक वाले को एसिडिक बोलते हैं। तो कितने आ रहे हैं बेसिक में? 1 2 3 4 5, मतलब बेसिक वाले 5, पहले आपको बेसिक ही पूछा है, बेसिक वाले 5, एसिडिक वाले 1 2 3 4 5 6, एसिडिक वाले 6। तो 5 और 6 ऐसा नंबर आपको कहाँ दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। देखो 6 और 5 भी है, बट क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहले बेसिक के बारे में पूछा है, तो पहले बेसिक वाले ले लो 5 फिर 6। सो करेक्ट आंसर विल बी 73 का आएगा 2 नंबर। देन 74, ओजोन लेयर लाइज इन, कितना इजी क्वेश्चन था यार। पोल्यूशन टॉपिक में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने बताया था आपको कि एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, देन मीसोस्फियर, इस तरह के। उसमें जो ओजोन लेयर है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर में। सो ऑप्शन 74 का आएगा 2, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट, when sodium hydroxide is added to the ammonium carbonate salt, then a glass rod dipped in the dilute hydrochloric acid is brought near the test tube, we observe। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अमोनियम कार्बोनेट लिया है, NH4CO3 भी लिया है, NH4 टेकन ट्वाइस, CO3 लिया है। इसको जब ग्लास रॉड से मिक्स किया और वही ग्लास रॉड अगर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नजदीक लेकर आया, तो वहां पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो यहाँ पे जो है डेंस वाइट फ्यूम्स आपको दिखेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आपको वाइट फ्यूम्स दिखते हैं, वेपर्स दिखते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, कार्बोनेट में से निकले हुए। दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी डेंस वाइट फ्यूम्स। नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ वाटर इज 7। वाटर का, प्योर वाटर का pH दिया है 7। द रेशियो ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज, तो न्यूट्रल वाला वाटर लिया है वहां पे, H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्वल होता है वहां पे, तो दैट आंसर विल बी 1। सो ऑप्शन विल बी 76 का आता है 4। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा अपने को पता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, बट कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज? देखो ऑप्शन कैसे थे? डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, नमक को पानी में अपन डिसॉल्व करते हैं, वापस उसको फिर इवेपोरेशन से रिक्रिस्टलाइज भी करते हैं उसको, ये तो फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है। पूछा है आपको केमिकल चेंज जो कि रिवर्स नहीं कर सकते, मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स फिजिकल है, रिवर्स कर सकते हैं।
डिस्टिलेशन ऑफ वाटर फिजिकल है। जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेट, यही बस एक है जो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। सो ऑप्शन विल बी 1। देन टू विच क्लास डाइज डस फिनोफ्थैलिन बिलोंग? तो फिनोफ्थैलिन जो है इंडिकेटर है फॉर क्लासिफाइंग एसिडिक कौन सा सब्सटेंस है, बेसिक कौन सा, ये इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो डाइज है वो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 4 वाला, फिनोफ्थैलिन डाइज में इसको अपन पुट फोर्थ करते हैं, ठीक है, फिनोफ्थैलिन डाइज। करेक्ट आंसर विल बी 4। देन क्वेश्चन नंबर 80, देखो क्या बोला यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है आपको, ये सब नाम मैंने आपको याद कराए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, देन कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, और सोडियम क्लोराइड। अगर इसमें से एटलीस्ट आपको दो भी अगर याद रहते ना तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता। देखो NaCl का वहाँ पे करेक्ट एक ऑप्शन दिया है वहाँ पे, टेबल साल्ट वाला, मतलब जो डी है, डी का आंसर आपको पता था, डी का आंसर क्या आएगा, पक्का 1 आएगा। ऐसे 3 ऑप्शन है, मतलब 4 में से एक तो कट गया, 3 बचे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम अपन ने हमेशा याद किया है, यहाँ पे आपको उसका नाम दिया है, देखो स्लैक्ड लाइम एक था, क्विक लाइम एक था, लाइम स्टोन एक था। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इसका नाम, लाइम स्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, या मार्बल में भी इसको देखते हैं अपन, लाइम स्टोन। तो आपको देखो सी के लिए करेक्ट आंसर आपको मिला था 4। ऐसे वाले सी का 4 वाले वापस से एक और ऑप्शन कट गया, अब ए और बी में आपकी फाइट लगी है, मतलब 50% तो आपको आंसर करेक्ट मिल जाता अगर दो भी याद होते तो। बचा है अभी 50%। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन है आपके, स्लैक्ड लाइम और क्विक लाइम। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको अपन इसको याद कराया था हमने, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, या इसी का एक और नाम होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर, इस तरह से नाम याद कराए थे। सो अभी फर्स्ट वाले का आपको देखने को मिलेगा वहां पे थर्ड ऑप्शन, और बी वाले का देखने को मिलेगा सेकेंड ऑप्शन। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इस तरह से आपका 80 नंबर का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, सेकेंड वाला 2 ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर। कॉमन नेम से आपको डायरेक्टली पूछा है उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 81, 81 में आपको मैंने आपको ऑक्साइड्स पढ़ाया था मेटल नॉन मेटल टॉपिक के अंदर। ऑक्साइड के आपको 4 टाइप्स बताए थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसी के ऊपर क्वेश्चन है। CO जो है याद ही किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, CO हो गया, वाटर हो गया, H2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर इसका आप कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वाटर डाल के डाइल्यूट करोगे तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन इट फॉर्म एसिड, सो इट इज एसिडिक ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड का जब डाइल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि बेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। तो करेक्ट पेयर अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगी करेक्ट पेयर। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 81 का आपको 1 नंबर मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? इसमें से किसको हाईएस्ट एनर्जी चाहिए होगी वो बताना है आपको। देखो 4 एलिमेंट दिए हैं आपको, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और रुबिडियम। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है ये, ठीक है। पहले इनको अपन पीरियोडिक टेबल में इमेजिन करते हैं कहाँ कहाँ है, पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, उसके ट्रिक क्या थे, इमेजिन कैसे करना है, ये सब समझाया था मैंने आपको। देखो अगर एलिमेंट को पुटफोर्थ करने जाओगे तो ये 3 एलिमेंट है, एक ही कॉलम के एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये सब, ठीक है। सबसे ऊपर आता है हाइड्रोजन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड आता है यहाँ तक। एक दिया रुबिडियम, रुबिडियम भी इसी का है, रुबिडियम 5th पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चारों भी एक ही ग्रुप के हैं। आपको पूछा है हाईएस्ट एनर्जी किसके लिए लगेगी, तो ये जो 4 अपने एलिमेंट्स हैं इसमें से वी नो दैट एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज का जो रिलेशन है एंथैल्पी के साथ वो इनवर्स रिलेशन होता है। जहां एटॉमिक साइज बड़ी वहां एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी।
जहाँ एटॉमिक साइज छोटी होगी वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इन चारों में सबसे छोटा जो है वो है हमारा लिथियम वाला, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी, साइज छोटी। ये वाला जो लिख रहा हूँ मैं साइज के बारे में लिख रहा हूँ, और अगर एंथैल्पी के बारे में बोलेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। सो सबसे हाईएस्ट किसको दिख रही है आपको? लिथियम को दिख रही है। सो द आंसर विल बी 382 का आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 84 नंबर की तरफ चलते हैं। सॉरी, हाँ 82 का, 83 की तरफ चलते हैं अभी। 83 पे आपको वापस से क्या दिया है, पूछा है, देखो। What will be the pressure in an atmosphere if 1 mole of a gas occupies 10 liter volume at 200 Kelvin temperature? और R की वैल्यू दी है, सेम है। आपको यहाँ पे बस क्या फॉलो करना है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, R की वैल्यू दी है यहाँ पे आपको। पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर पूछा है, तो बस चेक करो nRT अपॉन V। देखने जाओगे तो प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, n की वैल्यू 1 है। देन टेम्परेचर, सॉरी, आर की वैल्यू दी है 0.0821, टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन, और वॉल्यूम दिया है 10 लीटर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो प्रेशर निकलेगा वो निकलेगा 1.642 atm। सो द करेक्ट आंसर विल बी 83 का आएगा, वन आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 84 number. A pre-weighted vessel was filled with the hydrogen at standard temperature and pressure and weight. एक सिलेंडर है, सपोज वेसल है, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन जो है वेट करके भरा हुआ था, भर दिया था। इट वॉज देन इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विथ ऑक्सीजन। फिर उसी वेसल के अंदर से हाइड्रोजन को निकाला और उसी में ऑक्सीजन भरा आपका, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड गेन वेटेड, उसको अगेन उसका वजन किया गया। द वेट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन का वेट पूछा है। देखो, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। एक वेसल था, सपोज इतना एक सिलेंडर था, पहले इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा था, फिर इसको निकाला और फिर इसमें ऑक्सीजन गैस भर दिया। तो वेट में आपको डिफरेंस क्या दिखेगा? जितना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था, सपोज इसको जब आप उठा रहे थे तो सिर्फ 1 किलोग्राम के बराबर आपको लग रहा था ये, सपोज। बट जब इसमें ऑक्सीजन भरा गया, उसका जो वेट था वो कितने टाइम्स हो गया? 16 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि अब उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, उसके अंदर क्या है अभी? ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, एटॉमिक मास। सो 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कितना दिखेगा आपको? 16 टाइम्स ज्यादा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. The amount of calcium hydroxide formed when 18 gram of water reacts with 28 gram of calcium oxide पूछा है। देखो, अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है। पहले तो फॉर्म रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जनरल रिएक्शन है इस तरह से। ग्राम वाटर लिया है, 18 ग्राम, और इसका मास होगा, देखो, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 32, और ये दो, टोटल आएगा 4, 74 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर दिया है आपको वहां पे, और क्या बोला है? 18 ग्राम वाटर के साथ आपको when 18 ग्राम वाटर रिएक्ट्स विथ 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बोला है यहाँ पे। मतलब 56 ग्राम जब लेते थे तो 74 ग्राम बनता था। जब वाटर सेम रखा है बट कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू जो है पूरा हाफ कर दिया है, 56 का हाफ 28 ग्राम लिया है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू आधी कर दी तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 37 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, हाफ किया है तो प्रोडक्ट भी हाफ ही बनेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 85 का आएगा, सेकेंड वाला, 2 ऑप्शन, 37 ग्राम। सिंपल था, बस पता होना चाहिए था कि जनरल रिएक्शन कैसे होती है और उनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या क्या होते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो, जनरली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आपको मास निकालना है तो जो आपको एक इलेक्ट्रॉन का होता है वो कितना है? 9.1 10 टू द पावर -31 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। आपको 1 मोल का पूछा है, तो 1 मोल मतलब वहां पे आपको लेने पड़ेंगे अवोगाड्रोस नंबर वाला नंबर 10 टू द पावर 23। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर आएगा 5.48 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम।
कहीं कहीं जगह पे इसको किलोग्राम में भी लिखते हैं, तो 10⁻⁻7 किलोग्राम इस तरह से आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्राम में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर वाला। ठीक है, बस यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना था, 1 मोल का हिसाब से निकल जाएगा आंसर। देन 87 अगेन हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड। नाउ हाइड्रोकार्बन के मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे, वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन के जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं अपन असाइक्लिक, और एक होता है साइक्लिक वाले। ये होते हैं क्लोज चेन वाले और ये होते हैं ओपन चेन वाले। अब ओपन चेन की अगेन दो टाइप बनाए थे अपन ने, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें और दो क्लास बनते हैं, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को अपन क्या बोलते हैं, अल्केन। इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। ये सब याद कराया था, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइन। तो जहां जहां आपको ये चार स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, वो कौन सा वाला हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो द 87 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। सेकंड ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है मतलब वो भी अनसैचुरेटेड ही है। देन क्वेश्चन नंबर 88 में आपको दिया है, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। CH4 दिया है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 4, 4 1 1, 4 3 12, 3:1 मिल रहा है। देन C2H6 कार्बन का 24 और ये 6, तो 4:1 मिल रहा है यहाँ पे। देन C2H2 24/2, तो 12:1 मिला यहाँ पे तो। और CH2O कार्बन विद देयर मास रेशो, कार्बन हाइड्रोजन बोला, ऑक्सीजन से कुछ लेने देना है ही नहीं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6:1। तो देखो इस तरह से मैच द फॉलोइंग करो तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, 88 का आपको मिलेगा 3 ऑप्शन। CH4 का आपको दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन 3:1, C2H6 का आपको मिलेगा 4:1 वाला थर्ड वाला ऑप्शन। इस तरह से आपको 88 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। देन फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर होमोलॉगस सीरीज, देखो ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O, OR डैश होता है, पूरा बताया था। ईस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। किस तरह समझाया था, एसिड का अगर एक OH रिप्लेस, सॉरी एसिड का अगर अपन यहाँ से एक H रिप्लेस करेंगे और वहां पे अगर R डैश लगा देंगे तो ये एसिड से क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे आप अल्कोहल ले लो, उससे रिएक्शन करा दो, या फिर आप अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ जनरल लेते हैं अपन। इस तरह से यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और OR डैश क्या हो जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा। तो ये जो ईस्टर वाला है, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहल दे फॉर्म ईस्टर। इस तरह से रिएक्शन अपन ने बताए थे। अब अगर यहाँ पे सबसे पहला मेंबर लेना है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, अगर यहाँ पे मैंने रख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर सेम रख दिया तो CH3 आएगा फिर से इधर। अब नाम कैसे करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वाला है पहले उसको लगा दो, मिथाइल वाला है तो यहाँ पे क्या बना देंगे, मिथाइल। ये दो कार्बन लेना है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ईथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो AN। ईस्टर में क्या लगाते हैं एंडिंग में, OATE। तो फर्स्ट मेंबर क्या बन गया, मिथाइल, मिथानोएट ले लो यहाँ पे आप सिंगल कार्बन वाला, या फिर अगर आप यहाँ पे H भी लगा लोगे तो इथानोएट बना दो, मिथानोएट बना दो। यहाँ पे दोनों तरफ अपन ने CH3 लिया है, यहाँ पे मिथानोएट भी बन सकता है या मिथाइल इथानोएट भी बन सकता है। सिंपल अगर यहाँ पे मैंने H भी लगा दिया ना तो ये मिथाइल मिथानोएट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे CH3 ले लिया तो मिथाइल इथानोएट हो जाएगा। इस तरह से आप ईस्टर वाले कंपाउंड बना सकते हो। फर्स्ट मेंबर आपको मिलेगा मिथाइल मिथानोएट, 89 वाले का मिलेगा आपको फर्स्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको ऑप्शन दिए थे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन। वी नो दैट जनरली हाइड्रोकार्बन जो लोअर मॉलिक्यूल मास वाले हैं, मतलब जो नीचे वाले हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो हैं गैसियस फॉर्म में दिखते हैं अपने को। ठीक है, जैसे जैसे हायर तरफ जाओगे, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन तरफ जाओगे तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। हेप्टेन ऑक्टेन के ऊपर वाले सब, उसके नीचे जितने भी होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल भी यहाँ पे 90 का आपको मिलेगा 4। हेप्टेन जो होगा वो आपका
लिक्विड में होगा एट रूम टेम्परेचर. सो इन दिस वे दिस इज ऑल योर आंसर की फॉर द शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ पीसीएम ग्रुप. आई होप जितना भी बताया था वो आपको समझ में आया होगा. इस तरह से आपके अगर आपके आंसर इस तरह से मैच हो रहे हैं तो आपके 100% मार्क केमिस्ट्री में जो है आउट ऑफ आएंगे. ठीक है, आई होप सबके अच्छे ही आए होंगे और सबने अच्छे से सॉल्व किया ही होगा. ओके, तो इस तरह से ये आंसर की थी वाई एकेडमी की तरफ से आपको दी गई है. आई होप सबके अच्छे से स्कोर होंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.